बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूँ ताहा और मेरे साथ जो है वो रुस्तम आज मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, आज इंतहाई अहम मसले पर बातचीत करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इमरान खान साहब ने जो है अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच की है और उस हवाले से जो है वो स्पीच बहुत वायरल हुई है और एक आलम में जो है वो तूफ़ान बरपा है। आज हम बात करेंगे कि उस तकरीर में क्या क्या चीज़ें शामिल थी और इमरान खान साहब जो है आज वतन वापस आ चुके हैं और वतन वापसी के बाद जो है उन तकरीर के बाद जो है वो क्या नुमायाँ जो हैं वो तब्दीलियाँ आप लोगों को देखने को मिली हैं या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक शामिल थे, उस तकरीर को शुरू करने के बाद इमरान खान साहब ने जो है वो सबसे पहले पानी पर बात की है कि आलम में जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ग्लेशियर की वजह से जो है ग्लेशियर से पानी जो है वो तमाम ममालिक में आता है। पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक में जो पानी की सप्लाई है वो ग्लेशियर्स के ज़रिए होती है। अब जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से ग्लेशियर जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से सैलाब तो आ रहा है लेकिन सैलाब के साथ साथ जो है वो पानी जो है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक सजेशन ये दी है कि हमने पाकिस्तान में जो है वो 10 अरब से ज़्यादा दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया, लेकिन कोई भी मुल्क जो है वो अकेला ग्लोबल वार्मिंग पर काबू नहीं पा सकता। इस हवाले से उन्होंने अपनी तकरीर का एक मुख्तसर सा हिस्सा जो है वो शामिल किया। दूसरी, उन्होंने तकरीर में बहुत अच्छी बातें की हैं जो मैं आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि मुसलमानों को जो है वो दहशतगर्दी के नाम पर जो स्टैंप एक लगाना, एक मुख्तस कर देना इंतहाई गलत है। 70,000 से ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हो चुके हैं और पाकिस्तान ख़ुद जो है वो दहशतगर्दी का शिकार एक मुल्क है। आए रोज़ जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात दहशतगर्दी की वजह से होते हैं। इसमें उन्होंने 9/11 से पहले का गोरिल्ला वाक़या का ज़िक्र किया कि उसको किसी ने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन 9/11 में को जो है वो हाईलाइट किया गया। इसके अलावा मुख्तसर करना चाहूँगा तकरीर को, इस्लाम को जो है वो एक फ़ोबिया बना दिया गया है कि जहाँ पे भी इस्लाम का जिक्र होता है वहाँ पे दहशतगर्दी को जो है वो साथ जोड़ दिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की वापसी के बाद और तकरीर के बाद जो है वो क्या नुमाया तब्दीलियाँ आई हैं। इमरान खान की तकरीर का एक इंतहाई अहम हिस्सा जो है वो कश्मीर पर था। 44% हिस्सा जो है वो इमरान खान साहब का जो था वो तकरीर का वो कश्मीर पे था। तो रुस्तम मेरे साथ मौजूद हैं। तो रुस्तम, मुझे आप बताइए, बल्कि नाज़रीन को बताइए कि इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीर में कश्मीर के हवाले से चीज़ें बयान की, उनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नुमाया हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबई वहाँ पे जो मसला कश्मीर पे ज़्यादातर अपना 44% बात मसला कश्मीर पे हुई है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ वाज़ह वहाँ पे की है। मसला कश्मीर पे वाले से जो बात की वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वहाँ उन्होंने ये चीज़ वाज़ह की है कि मुसलमानों को दहशतगर्द बताया जाता है। जी जी, ये मुसलमान दहशतगर्द हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह क्या है? यानी कि अगर एक उन्होंने ये चीज़ वाज़ह की है कि कमज़ोर और एक कम अतदाद के जो अफराद हैं या कोई कबीला है या कोई तंजीम है या कोई मुल्क है, जब उस पर जुल्म और तशद्दुद किया जाएगा तो वो बदले में हथियार उठाएंगे। और इमरान खान साहब ने वाज़ह ये बताया है। अभी हम मसला कश्मीर की तरफ, उन्होंने वहाँ पे मसला कश्मीर की क्या बात की है? पहले तो उन्होंने कौम मुत्तहिदा से ये मुतालबा किया है कि मसला कश्मीर जो उसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। और उन्होंने मसला कश्मीर को लेके अपनी मिसाल दी है कि अगर मैं वहाँ पे होता, मैं कश्मीर में होता और 50 से ज़ायद दिन अगर मुझे घर में बंद कर दिया जाता तो मैं ज़रूर बंदूक उठाता। और उसके बाद यानी कि उसके बाद एक बहुत, और हमारी औरतों के साथ जब जुल्म और ज़्यादती, जब उनकी इज़्ज़तें लूटी जाएंगी तो हम मजबूरन, मुसलमान मजबूरन फिर इंतशार पसंद होगा। जी बिल्कुल। और इसी अभी भारत का अपना जो असल चेहरा है वो इमरान खान साहब ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि वाज़ह किया है। और वापसी के बाद यही तब्दीली सामने आई है कि भारत जो उसमें हलचल मची हुई है, पूरे भारत में हलचल मची हुई है। ठीक है, अभी बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 जो शातें हैं वो भी आज हुई हैं कश्मीर में, मुझे रिपोर्ट मिली है ज़राए से। और वापसी के बाद यानी कि और एक और भी अच्छी खबर भी है कि काफ़ी अज़ला में जो है कर्फ्यू हटा दिया गया है। जी था भाई। जी बिल्कुल। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर के हवाले से जो इमरान खान साहब ने तकारीर की हैं उनमें मेन यही बातें शामिल थी, जैसा कि रुस्तम ने बताया आप लोगों को
कि इमरान खान साहब ने बताया कि कश्मीर में इस वक्त जो है वो 1 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते जो है वह हार चुके हैं। इमरान खान साहब ने तकरीर में जो है वो भारत का मकरू चेहरा सामने लाया है। और तकरीर के बाद एक मैं बात आपकी बात काटूंगा कि अभी वोटिंग हुई थी कुछ दिन पहले और सऊदी अरबिया और काफ़ी इस्लामी मुल्क ने भी वहाँ पे भारत को वोट दिया। जी बिल्कुल, ठीक है, आपके इल्म में होगा। और इमरान अभी देखें पाकिस्तान अगर हम देखते हैं तो बेबसी का आलम भी हमारे पाया जाता है, हम इस्लामी कंट्री है पाकिस्तान। और कुछ लोग इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। देखें कि मुसलमान पे फ़लस्तीन में कश्मीर में मुसलमानों पर ही जुल्म किया जा रहा है। और जब हम मुसलमान ही इकट्ठे नहीं हैं तो ज़ाहिर सी बात है एक मुल्क का वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और वहाँ पे अगर एक मुसलमान कंट्री पे जुल्म हो रहा है और दूसरी जो कंट्री उसी मुल्क के वज़ीर आज़म को वोट दे रहे हैं तो कैसे, यानी कि कैसे जुल्म ये रोक सकता है। तो इसलिए यानी कि एक अताद होना, एक यकजां होना भी बहुत ज़रूरी है। और एक इमरान खान पे तनकीद तो हम करते हैं कि उसने ये कर दिया, इमरान खान ये कर रहा है, वो सिर्फ बोल बच्चन है, ठीक है ये, लेकिन आप ऊपर वाली सतह पे देखें कि हो क्या रहा है मुसलमानों के साथ। असल मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है कि सारे ममालिक मिल के मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। और जब मुसलमान देखें था भाई, जब मुसलमान मजबूर हो गए, बताता चलूँ कि जो नवाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी उसका भी तकरीबन 41% हिस्सा जो है वो कश्मीर के मामलात पर ही था। ये ना सिर्फ इमरान खान ने बल्कि नवाज शरीफ साहब ने भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में कश्मीर का ज़िक्र किया हुआ है, इन तमाम बातों का ज़िक्र किया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कोई तब्दीली जो है वो सामने नहीं लेकिन तब भाई जितना मसला कश्मीर इस बार, ठीक है 50 से ज़ायद ऊपर वो उनको बर्दाश्त करते हो चुके हैं, लेकिन जितना मसला कश्मीर अब हाईलाइट हुआ मेरे ख्याल से, शायद आपके इल्म में हो, इस बार जितना हाईलाइट हुआ पहले नहीं हुआ वो नहीं। इस वक्त तो वक्त की ज़रूरत है मसला है कश्मीर को हाईलाइट करना, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं कर्फ्यू लगे हुए और इतने मजालिम हो रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान साहब ये भी आ जाता है ना, आप नवाज शरीफ की बात करते हैं, ठीक है, तो आप भारत से नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात हैं वो भी तो आप देखें ना, ठीक है, उसकी आपके सामने फुटेज होंगी। ठीक है, मैं कुछ सियासी हमारा कोई भी इस तरह का कोई नहीं है कि हम कुछ सियासी प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ सामने आती है, ठीक है, वो भी आप देखें। ठीक है, जब इतने अच्छे ताल्लुक थे भारत के साथ, मोदी के साथ, नवाज शरीफ साहब के इतने अच्छे ताल्लुक थे, तो क्यों नहीं, यानी कि ये अपना अभी भी उनके घर आना, ठीक है, उनके अपना इवेंट्स उनके अटेंड करना, मोदी उनके इवेंट अटेंड करता रहा है, तो ये क्यों इस तरह अब तक जुल्म मसला कश्मीर पे क्यों नहीं बातचीत, इस तरह अमली तरीका क्यों नहीं इख्तियार किया गया। रुस्तम, इसके ऊपर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, वरना मैं ज़रूर बातचीत करता। मेरी बात, मैं आपको यही सब चीज़ बताता हूँ, अगर आप ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के अगर ताल्लुकात उनके साथ बेहतर थे, ठीक है, तो उस वक्त तक ये कर्फ्यू नहीं था। कर्फ्यू नवाज शरीफ के बाद ही लगा है, लेकिन ये भी जा रहे थे ना था भाई उसी टाइम मसला वो मजालिम नहीं थे जो इस वक्त जो है वो मजालिम ढाए जा रहे हैं। उस वक्त तक मसला कश्मीर में जो सूरत हाल थी वो कंट्रोल थी। अब जाहिर सी बात है कि अब वो सूरत हाल नहीं है नवाज शरीफ साहब के बाद। नाज़रीन ग्रामी, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की जानदार धुआंधार तकरीर के बाद तकरीबन 22 ज़िला में कर्फ्यू में नरमी कर दी गई है। कश्मीरियों ने जो है वो अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दी है, नारेबाजी हो रही है। आज भी तकरीबन जो है मुख्तलिफ इजलास वहाँ पर मुनक्किद हुए हैं, मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई हैं, जिसकी सूरत में जो है इंडिया जो है वो इस वक्त बौखला गया, बौखलाहट का शिकार है। 7 शहादतें जो हैं वो वहाँ पर भी हो चुकी हैं, 7 कश्मीरी मज़ीद शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस हवाले से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडिया का बयान भी सामने आ गया है। इंडिया ने अपना बयान देते हुए कहा है कि इमरान खान साहब ने जो है वो तकरीर एक मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से तकरीर नहीं की, बल्कि उन्होंने एक मुहिम जो तकरीर की है। और इमरान खान साहब ने जो इंडिया को कॉल की है लड़ाई की, जंग की, उसने ना सिर्फ अपने मुल्क को, पाकिस्तान को, बल्कि पूरे आलम को, पूरी दुनिया को, पूरे ख़त्ते को जो है वो ख़तरे में डाल दी है। और इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान पर उनकी इमरान खान साहब की तकरीर पर बातचीत करते हुए भारत ने ये पैगाम दिया कि इमरान खान साहब के तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद हैं और तमाम तकरीर जो है वो मकासद से हट कर थी। ये लेकिन देखना था, अगर मैंने बात किया है कि मुसलमान एक जान नहीं है, ठीक है, और अभी हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जब बाहर जाके आपकी आवाज़ बनता है तो उसमें जो बाकी जो सियासी अपोजिशन है वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है अपना उन्होंने वापसी के बाद
उन्होंने भी अपना मसला कश्मीर पे भी उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे इमरान खान ने बहुत अच्छी जिस तरह तकरीर करनी चाहिए थी वैसे तकरीर जी इस पे आप बिल्कुल। क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है अपने ट्विटर के पैगाम में कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कश्मीर के मसले को हाईलाइट करने में नाकाम रहे हैं। और इसके अलावा रुस्तम मौलाना फजलुर रहमान का भी इमरान खान साहब की तकरीर पर पैगाम ये आया है कि क्या इमरान खान साहब की तकरीर के बाद जो है वो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो कम हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने ये भी कहा है कि हम लोग जो है वो अपने ममालिक की माशी सूरत हाल और दूसरे मामलात को बेहतर नहीं कर सके, इन मामलात पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एहसन इकबाल की, तो एहसन इकबाल ने भी जो है वो यही कहा है कि क्या सिर्फ़ तकारीरों से जो है वो कश्मीर को आज़ाद करवाया जा सकता है। रुस्तम, ये तो तमाम तकारीर के मुतालिक हम लोगों ने नाज़रीन को बताया कि तकरीर में ये चीज़ें शामिल थी और इमरान खान साहब की आज वतन वापसी हो चुकी है। और उसके बाद तब्दीलियाँ ये आई हैं कि इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है, जो इस वक्त मसला कश्मीर के ऊपर जो है वो इस वक्त सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है। आप क्या सोचते हो कि इस वक्त जो इमरान खान साहब की ये जो तकरीर थी इसके क्या फ़वाइद हैं कश्मीर को और पाकिस्तान को, क्या फ़वाइद हैं? क्या इससे कोई आलम में तब्दीली आएगी, ख़त्े में कोई तब्दीली आएगी? देखें, कोशिश करने से सब कुछ मुमकिन होता है। और पहली बात तो यह है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस मुल्क को आप कहते हैं कि ये अमन पसंद मुल्क है, उसका चेहरा नकाब बेनकाब होना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ जाके खुल के बात करना, और इतना मसला हाईलाइट हो रहा है, इमरान खान साहब कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक बड़ी बात है कि उनका चेहरा, जो असल चेहरा है वो सामने आ रहा है, ठीक है। मुमकिन है ये भी हम नहीं जानते कि हमारे पाकिस्तान के साथ कौन वफादार है, कौन बेवफा है, अंदर कितनी मुखालफत है या कितने मुनाफिक लोग हैं। लेकिन अगर वो मुनाफिकत करते हैं वो तो उनकी मर्ज़ी है, अगर वो करेंगे, लेकिन अगर उनको करनी नहीं चाहिए। असल में जो जितनी चीज़ें भारत की, जितने अपना जो भी मकासद उनके हैं वो जितने वाज़िया हो चुके हैं, इमरान खान साहब ने किए हैं, अवाम मारी कर रही है, हाईलाइट मसला कश्मीर हाईलाइट हो रहा है, जो भी वो कर रहे हैं। लेकिन उनको मुनाफिकत अगर करते हैं तो वो मुनाफिकत होगी, ठीक है। यही फ़ायदा होगा कि वो, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भारत का जो असल चेहरा है वो सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहेंगे क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है। दोबारा से तकरीर के कुछ अहम पहलू जो हैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी बात की है। वो भी वाज़ेह करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बातचीत करते हुए कहा है कि हम लोग जो है वो रोज़ ब रोज़ कर्ज़े के नीचे दबे चले जा रहे हैं। उसकी एक मेन वजह ये है कि हमारे कुछ सियासतदानों ने और कुछ लोगों ने जो है वो मुल्की पैसा जो है वो मुल्क से बाहर रखा हुआ है। और इसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि IMF को और तमाम दीगर जो वर्ल्ड बैंक हैं, इन तमाम को एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। अगर पाकिस्तान जो है वो किसी शख्स को जो है वो डिफ़ॉल्टर करार दे देता है तो उसकी जायदादों को वहाँ पे ज़ब्त करके उसका पैसा जो है वो मुल्क में वापस भेजना चाहिए। इस हवाले से भी इमरान खान साहब ने सजेशन दी है कि हम लोग इस तरीके से जो है वो इस कर्ज़े से जो है वो बाहर निकल सकते हैं। आखिर पे यही कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने जो भी तकारीर में कहा है कश्मीर के हवाले से, उससे कश्मीरियों को हौसला हुआ है। अवाम को ये भी पैगाम दें तब कि अपना हमारे जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं, जब अपने पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के मुसलमान के लिए जब वो आवाज़ बुलंद करते हैं तो सोशल मीडिया पे जहाँ भी आपके पास जो भी आपके पास एक्टिविटी है उस पर उनकी आवाज़ बना करें। सियासी मफाद से हट कर देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारा पहले तो फ़र्ज़ बनता है कि मुसलमान कहाँ किसी जगह पे, किसी मुल्क में, किसी जगह, किसी गांव, किसी शहर में किसी मुसलमान पे अगर तशद्दुद जुल्म ज़्यादती हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे फ़लस्तीनी हो, कोई भी हो, उसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और असल मसला ये होता है कि जब इमरान खान साहब वहाँ पे कुछ भी बात करते हैं, ठीक है, कोशिश करने के बाद ही कोई अमल सामने आता है। तो होता ये है कि पाकिस्तान में आजकल जो चल रहा है उसके बाद मुखालफत होना शुरू हो जाती है। कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट निकाल देते हैं कि यार ये चीज़ बोलनी चाहिए थी, ये नहीं बोली, यार हो सकता है यानी कि इंसान नहीं बोल सकता या याद नहीं रहता या कुछ भी ऐसी चीज़ जो होती है, ठीक है। ऐसा तो आप कह नहीं सकते, नहीं कह नहीं सकता मैं, लेकिन ये है कि एक वीक पॉइंट तलाश नहीं ना, किसी की तनकीद करने के लिए वो वीक पॉइंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूल, वीक पॉइंट तलाश करते हैं, यानी कि तनकीद करने के लिए आप कुछ ना कुछ आप निकाल ही लेते हैं। था भाई ये अगर आप ऐसा कहते हैं कि वो कोई वीक पॉइंट है तो उनको भी फिर वो नवाज शरीफ साहब की तरह लिख लेनी चाहिए तकरीर, अगर भूल जाते हैं। नहीं, ये भी बड़ी बात होती है कि लिखने के बगैर इतनी वो स्पीच दे लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है और इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ सियासी पार्टी
मफादात से हट के जो है वो पार्टियों से हट के इमरान खान साहब को सपोर्ट करना चाहिए। मुख्तलिफ सियासी लोग यही कहते थे कि मसला कश्मीर जो है वो सिर्फ तकारीर से हल नहीं होता, बल्कि बाकायदा तौर पे जो है वो इंडिया को धमकाने से, ललकारने से हल होगा। इमरान खान साहब ने तकरीर में वाज़े तौर पे इंडिया को ललकारा है और जंग की कॉल भी दी है कि अगर मसला कश्मीर को हल ना किया गया, कर्फ्यू हटाया ना गया, तो पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के साथ होगा और जंग के लिए एक बात जो है मैं वो आगे होगा। करना जी, दो चाहूँगा बातें शामिल करें। कि पिछले दिनों एक अपना खिताब था इमरान खान साहब का, और उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी बंदा जहाद के लिए कश्मीर में जाएगा तो वो कश्मीर का दुश्मन होगा। उसमें यही वजह थी जो आज उनका एक जो तकरीर सामने आई है, उसकी यही वजह थी कि मुसलमानों को दहशतगर्द बताया, यानी कि दहशतगर्द बनाकर सामने पेश किया जाता है। और यही वजह, यानी कि ऐसी चीज़ें को हमें ध्यान, उसके बयान के बाद लोगों ने कहा जी इमरान खान साहब डर गए हैं, ये हो गया वो। लेकिन देखिए वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों के बारे में भी सोचना है और मुसलमानों के बारे में भी सोचना है। अगर वो मुसलमानों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो उनकी हर बात के पीछे क्या वज़न है, क्या है, वो उसको देखना चाहिए। ये नहीं कि अगर उन्होंने कहा है कि आप जहाद करने के लिए कश्मीर ना जाएं, तो उसको गलत अपना नज़रिए से देख कर या गलत फॉरवर्ड किया जाए। बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।